जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको 25,487 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करके कैसे अपना फॉर्म भरना है। फिर आपको OTR करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही आपका OTR होकर के रखा है। और गाइज, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, पहली बार एसएससी जीडी का इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो कैसे आपको OTR करते हुए आधार ऑथेंटिकेशन करना है और बाकी का जो OTR प्रोसेस करके अपना फॉर्म फाइनल सबमिट तक लेकर के जाना है। तो ये सब जानकारी इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि इस फॉर्म को आप लोग 31 दिसंबर 2025 तक भर सकते हैं। फीस इसमें जनरल OBC के लिए 100 है और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है। एज लिमिट 18 से 23 साल के बीच है और 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और एज आपकी 1/1/2026 तक काउंट होगी, जहां पर गाइज SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट आपकी अगर मेल है तो 170 सेंटीमीटर कम से कम हो, फीमेल में 157 सेंटीमीटर कम से कम आपकी हाइट रहनी चाहिए। चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही नाप लिया जाएगा। इसमें आपकी चेस्ट बिना फुलाई 80 और फुला करके 85, जहां पर 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। अब आप यहां पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे। और गाइज, मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है आपकी फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर के, तो अगर आपको फेस ऑथेंटिकेशन में कोई इशू आता है तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लेना। अब गाइज, ये इन्फॉर्मेशन आपने जान ली। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद अगर आप पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड है, आपका अकाउंट बना हुआ है, आपने कोई फॉर्म भरा था, तो लॉगिन और रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। और फिर इस वीडियो को आप स्किप करके वहाँ से देखेंगे जहाँ से मैंने लॉगिन करने के बाद में अप्लाई करने का प्रोसेस बताया है। क्योंकि गाइज, मैं ऐसा नहीं है कि आप सभी कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड है, कुछ ऐसे भी होंगे जो कि पहली बार अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो ऐसे में अगर आपका अकाउंट इसके ऊपर नहीं बना हुआ है तो आप कैसे अकाउंट क्रिएट करते हुए फॉर्म अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने आधार OTP का जो एक सेक्शन है यहाँ पर डाल दिया है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो गाइज, जब आप लॉगिन करेंगे उस वक्त आपको ये OTP वेरिफिकेशन करना होगा। बट आप तो फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रही है, तो इसलिए आपको ये चीज़ अब पहले ही करनी है, जो कि 2 जून से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो आप यस करके अपना आधार नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये पैराग्राफ दिया गया है इसको हिंदी के अंदर पढ़ना है या फिर सुनना है, तो आप स्विच टू हिंदी के ऊपर क्लिक करके इस ऑडियो वाले निशान के ऊपर क्लिक करके इसको सुन भी सकते हैं। एंड उसके बाद गाइज, आपको सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना है। अगर गाइज आपके पास आधार नहीं है तो आप यहाँ पर इस पहले वाले ऑप्शन में नो करके इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट ID कार्ड, तो इनमें से कोई भी एक ID आप दे दीजिएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर प्लीज अपलोड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें कि आप बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इनमें से आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा DOB प्रूफ के लिए। फिर एड्रेस प्रूफ के लिए आप इनमें से कोई एक ID दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर आपका फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अपलोड जेंडर प्रूफ, आपको जेंडर प्रूफ भी देना होगा, जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक चीज़ दे सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको देनी होगी अगर आप आधार के अलावा किसी और अन्य ID का इस्तेमाल करके इसमें रजिस्टर हो रहे हैं। पर अगर आपके पास आधार है तो सिंपली इसमें यस करके अपना आधार नंबर डाल करके दोबारा डाल करके यहाँ पर टिक करके सेंड OTP के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो OTP आपके नंबर के ऊपर गया है वो नंबर जो कि आपने आधार के साथ में लिंक करके रखा है वो आप यहाँ पर डालिएगा और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे सक्सेस, यानी कि OTP वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना
है। फिर आपसे पूछे 3 पॉइंट में कि क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। 8 पॉइंट है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, आपने आपकी 10वीं किस बोर्ड से की है। यहाँ पर आपको काफी सारे बोर्ड देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी आपका बोर्ड है वही बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर्ड सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 9 पॉइंट रोल नंबर का, तो जो आपका रोल नंबर है वो भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरना है। और आपको बोला कि रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड, यानी कि अगर आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के ऊपर रोल कोड है तो आप यहाँ पर रोल कोड भी दे सकते हैं। तो बेसिकली अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, रोल कोड है तो रोल कोड डाल दीजिएगा और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिएगा। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। 11 पॉइंट है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो आपकी क्वालिफिकेशन जो कि आपने कंप्लीट की हो। अगर आप अभी कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं जैसे कि डिप्लोमा ग्रेजुएशन, तो आप उसको सेलेक्ट ना करिएगा, आप वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा जो कि आपकी कंप्लीटेड है। उसके बाद आप देखेंगे कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, आप आपका मोबाइल नंबर डालिए जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। और फिर जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नंबर डाल करके दिखाता हूँ, तो चलिए हम यहाँ पर एक नंबर एंटर कर देते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही नंबर डालेंगे आपको सेंड OTP का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे और जैसे ही आप ईमेल आईडी फिल करेंगे तो सेंड OTP का ऑप्शन मिलेगा, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर भी OTP चला जाएगा। फिर आप वो OTP भी यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड देन गाइज आप यहाँ पर देखेंगे सक्सेस पर्सनल डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ से ओके करना है और ओके करने के बाद में आपको आपका रजिस्टर नंबर मिल चुका है। ये नंबर आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा SSC का कोई भी फॉर्म भरने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर डालना है जो कि अभी आपको मिला है और फिर आपको यहाँ पर आपका पासवर्ड ईमेल के माध्यम से सेंड कर दिया है, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। एंड उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो आप यहाँ पर डालिएगा एंड देन साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है प्लीज सेट ए न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर एक नया पासवर्ड बनाना है, बट पहले आप यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालें जो कि अभी आपको ईमेल के माध्यम से मिला। एंड देन फिर आप एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे जिसमें कि आपको यहाँ पर एक इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, एक नंबर और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देकर के दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लीजिएगा जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर भी है, स्पेशल कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। तो ये पासवर्ड बनाने के बाद में आप उसको दोबारा यहाँ पर डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है एंड उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे देना है और फिर सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है और फिर उसका जो आंसर है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके रजिस्टर नंबर एंड जो आपने पासवर्ड बनाया है उसका इस्तेमाल करके कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे एडिशनल डिटेल, तो आपको यहाँ पर पहले आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, SC ST OBC या फिर जनरल, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपकी कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लें एंड देन आप यहाँ पर नेशनलिटी के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, तो उस मार्क के बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं है कोई मार्क तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। अगर आप विकलांग है तो आप इस वाले 5 पॉइंट में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 6 पॉइंट में आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना है और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड देन अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे और इसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ओके करना है और ओके करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन है, तो आप यहाँ पर टिक कीजिए और इसके बाद में अगर आपने जो भी जानकारी भरी उनको
को चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रीव्यू OTR इसके ऊपर क्लिक करके सभी जानकारी को चेक कर ले, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो वो भी आप यहाँ से डिक्लेयर के ऊपर क्लिक करके इस OTR को सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप यहाँ से प्रिंट लेना चाहे तो आप वो भी ले सकते हैं। एंड देन फिर आप डिक्लेयर के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आप लॉगिन हो करके इस वाले इंटरफेस पर आएंगे। बेसिकली लाइव एग्जामिनेशन का सेक्शन आपको देखना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है और जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जो कि आपके सामने है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप एडिट राशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करके कोई भी जानकारी अपनी एडिट कर सकते हैं, और वो अभी कर सकते हैं क्योंकि जब आप एक बार अप्लाई कर लेंगे तो फिर आप कोई भी डिटेल्स को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अभी आपके पास मौका है, जो इन्फॉर्मेशन एडिटेबल है आप उसको कर लीजिए अगर आपको करनी है। नहीं तो आप यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे जो कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर इंस्ट्रक्शंस है, आप एक बार इनको देख लेना। यहाँ पर आपको सिग्नेचर कितने साइज में अपलोड करना है वो सब बताया है। अब आप यहाँ पर फिल फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना। फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप यहाँ पर ऊपर की तरफ राइट साइड में एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके उसको कर लेना। नहीं तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको जो आपकी अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। कौन सी वो आप देख लीजिए। एजुकेशन डिटेल के सेक्शन में आप यहाँ पर बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ नीचे क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो अभी आपने ऊपर सेलेक्ट की है ये वो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है जिससे कि जो कि अभी आपकी कंप्लीट है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है या फिर डिग्री है जो भी आप कर रहे हैं फाइनल नहीं हुई है तो आप उसको सेलेक्ट मत करना, वही सेलेक्ट करना जो कि आपकी कंप्लीट है। फिर नीचे आएगा क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन जिससे आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप पहले ही भर चुके हैं जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो आप इसमें कोई भी जानकारी यहाँ पर अभी एडिट नहीं कर सकते और ना ही चेंज कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपकी एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके ही एडिट हो सकती है। आपको यहाँ पर एक चीज़ बोली है कि जो कैंडिडेट ने कोविड-19 के दौरान 10वीं की थी 2020-2021 में, उनको यहाँ पर NA लिखना होगा परसेंटेज के सेक्शन में या फिर CGPA के सेक्शन में। तो आप यहाँ पर जो आपकी 10th की परसेंटेज है वो एंटर कर देंगे। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप परसेंटेज खाली छोड़ करके 20.7 को भरेंगे। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट आएगी जहाँ पर 21 पॉइंट में पूछा कि आप एक्स सर्विसमैन है सर्विंग इन दी आर्म फोर्स, यानी कि जो नॉर्मल जॉब होती है गवर्नमेंट उसके एक्स सर्विसमैन या फिर आर्म फोर्स के। अगर कोई से भी है तो यस कर देना, नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर पूछा है 22 पॉइंट में कि क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं। अगर आप SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तो आप यहाँ पर यस करके किस कैटेगरी के तहत छूट चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आप SC ST OBC है और ओवर एज नहीं हुए है तो आप नो कर देना। और उसके बाद आता है 23 पॉइंट, यानी कि क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन SSC को देना चाहते हैं ताकि वो आपको फ्यूचर में ईमेल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, जो वो अपॉर्चुनिटी से जुड़े हुए ईमेल मैसेज सेंड करें। अगर आप चाहते तो यस करेंगे, अगर आप नहीं चाहते तो आप नो करेंगे। इस ऑप्शन में चाहे यस करें चाहे नो करें आपके फॉर्म के ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपकी फुल्ली चॉइस है कि आपको इसमें यस करना है या फिर नो करना है। अब आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 आता है जहाँ पर 23 पॉइंट है एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस। तो आप यहाँ पर पहली चॉइस किस सिटी को देना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड चॉइस किसको देनी है वो सिलेक्ट करेंगे और थर्ड चॉइस किसको देनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप नीचे देखेंगे 25 पॉइंट जहाँ पर पूछा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो मीडियम है वो आप क्या रखना चाहते हैं। जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे फिर इसी लैंग्वेज में आपको आगे चल करके एग्जाम देना होगा, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इस लैंग्वेज को आपको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। 26 पॉइंट है कि क्या आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर है। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो यस करना, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर 27 पॉइंट है कि क्या आपने पार्टिसिपेट किया है किसी गेम में, किसी स्पोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, इनमें से किसी भी लेवल पर अगर आपने किसी भी गेम में या स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया है तो आप यस करेंगे। यस करने पर आपको बताना है कि कौन से गेम में आपने पार्टिसिपेट किया है और किस लेवल पर किया है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल। अगर और साथ ही आपको बताना कि किस ईयर के अंदर आपने पार्टिसिपेशन किया था। और साथ ही 27 पॉइंट में आपको बताना कि आपकी मेडल पोजीशन या फिर क्या आपने क्या अचीव किया था, सिर्फ पार्टिसिपेशन था ब्रोंजे या फिर थर्ड, सिल्वर या सेकंड, वो बताना होगा। अगर आपने पार्टिसिपेशन नहीं किया है किसी भी लेवल पर किसी भी गेम में तो आप 27 पॉइंट में नो कर देना। उसके बाद 28 पॉइंट है कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है, वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद में उस स्टेट को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देना है। 29 पॉइंट है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर
पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर दोबारा से बताएंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी है, उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके 30 पॉइंट है कि क्या आप मिग्रेट हुए हो अपनी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से किसी दूसरी स्टेट के अंदर, यानी कि जिस स्टेट के अंदर आप पैदा हुए हो, जहाँ के आप निवासी या स्थायी, उस स्टेट से या फिर उस यूनियन टेरिटरी से आप किसी दूसरी स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर मिग्रेट हुए हो, यानी कि वहाँ से उठ करके कहीं और जा करके बसे हो, तो आपको इसमें यस करना है। और यस करने पर आपको यहाँ पर बोला है कि इफ़ यू सेलेक्ट यस यू विल बी रिक्वायर्ड दिस सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम बेस्ड ऑन द स्टेट यूटी ऑफ ओरिजिन। साथ ही इफ़ यू सेलेक्ट नो यू विल बी कंसिडर्ड एज यू आर कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर डोमिसाइल फिल्ड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो जो आपकी रियल कैटेगरी है उसी में आप काउंट किए जाएंगे। 31 पॉइंट है कैंडिडेट्स बिलोंग टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। अगर आप नक्सल अफेक्टेड एरिया से आते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आपके सामने एक्टिव रहेगा, आपको उसका आंसर करना होगा यस नो में कि आप उसमें आते हैं या फिर आप नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से है। इसी प्रकार से 32 पॉइंट है कैंडिडेट्स बिलोंग टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है उसके लिए आपको यहाँ पर एक बार नोटिफिकेशन में आकर के चेक कर लेना है। अगर आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो आपको यहाँ पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जानने को मिल जाएगी। ये सभी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पर आपको बताई गई है। अगर आप इनमें आते हैं या फिर इन जगह से है तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन आपके सामने एक्टिव भी होगा और आप इसमें यस नो में आंसर भी कर पाएंगे। उसके बाद 33 पॉइंट है प्रीफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यहाँ पर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर इसमें कोड डिटेल्स देनी है। तो आप पोस्ट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको जानने को मिलेगा कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का जो कोड है वो क्या है। मान लीजिए मुझे पहली प्रेफरेंस देनी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, तो मैं पहले में ए लिख दूंगा कोड, और उसके बाद में मुझे सेकंड प्रेफरेंस देनी है ITBP को, तो मैं सेकंड में लिख दूंगा E, और इसी प्रकार से मुझे अगली प्रेफरेंस देनी है CRPF को, तो मैं इसमें लिखूंगा C। तो आपको यहाँ पर दिए गए कोड के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रेफरेंस है वो दे देनी है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको दे करके दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो देंगे और फिर उसको दोबारा से यहाँ पर इस तरह से एंटर करके वेरीफाई भी कर देंगे। ये वेरीफाई करना भी अनिवार्य है, तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब आपके सामने आएगा यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन और साथ ही साथ आपका फोटोग्राफ और फिर आपका लाइव फोटो। गाइज मैं आपको बता दूं कि जो आपका फेस ऑथेंटिकेशन है ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही होगा, आपके कंप्यूटर से नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें प्ले स्टोर में जाना है और एक ऐप डाउनलोड करना है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ऐप डाउनलोड करना होगा। आपको डाउनलोड करना है माई SSC ऐप। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप अपने प्ले स्टोर में जाना और सर्च करना माई SSC ऐप। ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है जो आपके सामने है, और इसके साथ ही एक और ऐप आपको करना होगा आधार फेस RD। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि कौन सा ऐप वो है, आधार फेस RD। आप सर्च कर लेना और फिर इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। ये वाला ऐप इंस्टॉल करके आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद में फिर आपको माई SSC ऐप इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर और आपका पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद में आपको, क्योंकि आप पहले से फॉर्म अपना अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो आप मोबाइल से भर ही रहिए, फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप पहले कंप्यूटर से भर रहे थे और फिर फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए इस ऐप को डाउनलोड किए हो तो आपको यहाँ पर इसमें डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आप माई एप्लीकेशन के सेक्शन में जाएंगे और माई एप्लीकेशन के सेक्शन में जाकर के जो पोस्ट पर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट को आपको कंटिन्यू कर देना है। और कंटिन्यू करने के बाद में आप उसी वाले सेक्शन पर आ जाएंगे जहां पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन करने को बोला है। और जब आप फेस ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ऑटोमेटिकली ये जो आपने आधार फेस ID का ऐप इंस्टॉल किया था वो यूज में आ जाएगा। इस तरह से आएगा, आप इसको टिक करके प्रोसीड कर देना। फिर यहाँ पर फोटो आएगा, आपको ब्लिंक करनी है अपनी आइज़, आपका फोटो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा और फिर आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो हो जाएगा। फेस ऑथेंटिकेशन हो जाने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका फोटो है, लाइव फोटो है, वो कैप्चर करेंगे। इसके लिए आपको कैप्चर लाइव फोटो इसके ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले ओपन होगी, आपका जो फोटो है वो कैप्चर कर लेना। कैप्चर हो जाने के बाद में आपका फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल भी जाएगा। गाइज यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो भी सजेस्ट करना चाहूँगा, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो मैं आपको बता दूँ कि जब इस साल SSC के अंदर काफ़ी सारे फॉर्म निकले थे उस वक्त मैंने फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर के, फोटो को लेकर के, सिग्नेचर को लेकर के ये स्पेशल वीडियो बनाई थी। अगर आप इस स्पेशल वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कैसे आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है। रियल और लाइव प्रोसेस के साथ में मैंने ये चीज़ बताई है मोबाइल से ही। तो एक बार आप इस वीडियो को वॉच कर लेना, आपके सभी डाउट फेस ऑथेंटिकेशन को लेकर के
क्लियर हो जाएंगे और आपका जो फेस ऑथेंटिकेशन है वो अच्छे से हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, स्पेशली अगर आपको कोई इशू आए तब। अब आप यहाँ पर जो आपका लाइव फोटो है वो तो कैप्चर कर ही लेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर जो सिग्नेचर है वो किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में भी देख लेंगे। सिग्नेचर के जो डेमो है वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि किस तरह का आपका जो सिग्नेचर है वो एक्सेप्ट होगा और किस तरह का आपका जो सिग्नेचर है वो रिजेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो आपका सिग्नेचर है वो रखना है। आप देख सकते हैं गुड फॉर अप्रूवल और रिजेक्ट किस तरह के सिग्नेचर होंगे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और फोटो किस तरह का अप्रूव होगा वो भी आपके सामने, और किस तरह के रिजेक्ट हो जाएंगे वो भी आपके सामने है। तो जब आप यहाँ पर फोटो अपने मोबाइल से कैप्चर करें तो इस तरह का ही करना जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। अब आपने ये चीज़ यहाँ पर देख ली है और दोनों चीज़ें अब आपको यहाँ पर अपलोड भी कर देनी है। तो आप अपलोड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप फाइल सेलेक्ट करना और आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको बोला जा रहा है कि टू स्मॉल है या फिर ज़्यादा छोटा है तो वो आपको रिसाइज कर लेना है। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। अब आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और गाइस जैसे ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और आपका जो लाइव फोटो है वो अपलोड हो जाएगा, आपका सिग्नेचर आ जाएगा, तो उसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। देन आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक करेंगे एंड देन यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अगर आप SC ST या फीमेल है तो आपको कोई फी पे करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड जो कैंडिडेट जनरल OBC आप उनको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा, जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग SSC GD कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल डाउट किसी भी स्टेप को लेकर के, किसी भी पॉइंट को लेकर के रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। और सभी कैंडिडेट को ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। सभी के फॉर्म मैं चाहता हूँ कि एक्सेप्ट हो, किसी में कोई भी इशू न आए और आपका जो SSC GD है इस बार पार हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय